बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली और इसी के बीच में एफआईएस जो 2-3 दिन बाइंग किए थे, आज फिर से हमें वो सेलिंग में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही। एफआईएस ने तकरीबन 2700 करोड़ के आसपास माल को बेचा, बट वही कहानी है कि डीएस लगातार बाजार को सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ क्या देखने को मिलती है, बिकॉज जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि फेड क्या बोलेगा। वो तो कैसे कहानी है पुरानी हो गई, लेकिन आने वाले कल में सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों होगा Q2। बिकॉज आपको पता है कि इस हफ्ते के बाद वेरियस कंपनी भारत के ना अपने Q2 के नंबर्स अक्टूबर से लाना शुरू करेंगे, और जिनके नंबर्स ऑफ कोर्स बाजार के एस्टीमेट से ऊपर होंगे, अच्छे होंगे, ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस होंगे, उन सब में तेज़ी बनेगी। और ऑफ कोर्स जो अपने वैल्यूएशंस के अतिरिक्त चल रहे हैं ना, उन सब में थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। ये भी अगर आप देखें तो डो दोस्तों फ्लैटिश मोड पे देखने को मिल रहा है, बट ये अच्छी बात इधर पे ये है कि डो अभी भी 42,000 के जो लेवल्स है ना, उसको कंफर्टेबली ब्रीच करके उसके लेवल्स पे सस्टेन कर रही है। दोस्तों बात की जाए असली खेला है कि चाइना ने दोस्तों कुछ हुकुम का इक्का आजमाया, बोल्ड स्टिमुलस पैकेज अक्रॉस चाइनीज़ मार्केट देने का फैसला किया। और दोस्तों इसी की वजह से आपने देखा होगा कि कमोडिटी मार्केट में आज काफ़ी तेज़ी बनी हुई थी। बिकॉज पीपल बैंक्स ऑफ चाइना की बात की जाए, फाइनली दोस्तों उन्होंने एक बड़ा एक्शन अनाउंस किया है, जहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट सस्ते होंगे। और उन्होंने दोस्तों वेरियस मल्टीपल जो इंजेक्शन है ना लिक्विडिटी का, उसको छोड़ने का फैसला किया। कहाँ पे? फाइनेंशियल सिस्टम में। आप समझ के देखें कि चाइना की हालत कितनी ख़राब है। और दोस्तों अभी भी ना ग्लोबल मार्केट थोड़ा संदेह कर रहे हैं कि चाइना में एक्चुअल केस वो नहीं है जो दिखा रहे हैं, बल्कि हालत कुछ और ख़राब है। और इसी से दोस्तों मुझे याद आ रहा है ना, जेफरीज की रिपोर्ट की बात की जाए, उन्होंने बताया था कि 8 से 9 पी मल्टीपल में चाइना का बाजार मिल रहा है, तो मैं 27 का पी में इंडियन स्टॉक मार्केट को क्यों खरीदूँ। यस दोस्तों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना की कहानी और कुछ नहीं बल्कि डूबते हुए नैया के आसपास देखने को मिल रही है। इन सब पैकेजेस से भले शॉर्ट टर्म रिकवरी हमें देखने को मिले, बट चाइना को अभी भी ना पुराने पीक को पहुंचने के लिए अभी भी बहुत सारे कड़े मेजर्स की आवश्यकता है। लकीली दोस्तों हम लोग भारत में जन्मे हैं, यही हमारा कर्म है, धर्म है। और ऑफ कोर्स भारत का बाजार इसलिए दोस्तों पिछले कुछ समय से एक्सपेंसिव के संग ना बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे चल रहा है। इसमें गैस एक छोटी कंपनी है जिसने शेयर होल्डर्स को लगातार रिवॉर्ड देने का फैसला किया। और फिर से गैस 3 अक्टूबर को बैठक होगी बीओडी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की। वहाँ पे दोस्तों सब डिवीज़न और साथ ही साथ बोनस का अनाउंसमेंट होगा। ये शेयर खास क्यों है? बिकॉज लगातार कंपनी अपने मल्टी बैगर जो कैटेगरी को और भी बढ़ा रही है, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की तरह कंपनी काम कर रही है। और ऑफकोर्स गैस अचानक से एफआईएस की रुचि इस कंपनी में बहुत ही बढ़ चुकी है। एफआईएस ने अगर आप देखें सितंबर में दोस्तों, अभी तक के आंकड़े आए तो नहीं है, लेकिन यस एकदम ताज़ा जो न्यूज़ है, जहाँ पे एफआईएस को छोड़ के प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को तो ऑफलोड किया, बट एफआईएस ने गैस ऑलमोस्ट 2x अपने स्टेक को बढ़ाएं 10% के आसपास, जो दोस्तों 1 साल पहले ना तकरीबन 1.5% के आसपास थी। और इसमें गैस फ्रेश इन्वेस्टमेंट डीएस की तरफ आते हुए देखने को मिल रही है, और पब्लिक से जोरदार माल खींचा जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कौन सी है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। उसका नाम अगर आप देखें जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल के संग ना पीवीसी फीवीसी में काम करती है, अच्छी कंपनी दोस्तों। रही बात इसी न्यूज़ के संग कंपनी आज 10% भागी हुई थी। इस कंपनी में निवेशित है, मैं बिल्कुल रहूँगा बोलूँगा कि ऑफकोर्स निवेशित रहे, बिकॉज कंपनी अच्छी है। अब तो गैस बड़े बड़े फंड मैनेजर भी इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। आपको कंपनी खरीदना है तो सिर्फ बोनस और स्प्लिट के लालच में खरीदने से बचे। यस ज़रूर देखें कि कंपनी के बैलेंस शीट आपको अच्छे लगते हैं फिर नहीं लगते हैं। Q2 के नंबर्स के बाद बहुत ही ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन यस अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 5 ईयर्स 10 ईयर्स का प्लान करते हैं ना, आप इस कंपनी को रीड कर सकते हैं। बोलिएगा तो मैं ज़रूर इस कंपनी को लेके एक डिटेल वे में वीडियो लाऊंगा, बिकॉज कंपनी अभी भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ मशीन में है। सेल की बात की जाए तो जी है कैसे खेला वही हो रहा है, बीच बीच में कंपनी थोड़ा सा शेकआउट करती है, 380, 370, 390 के आसपास जाती है, और फिर से हमें 400 के लेवल्स देखने को मिलते हैं। आज फिर से गैस वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला और कंपनी 6% भागी है। ये दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, डाइवर्सिफाई केमिकल बिजनेस मॉडल है, मतलब
वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, टेक्सटाइल की बात की जाए और वेरियस जगह पे पेंट, कंस्ट्रक्शन, इन सबको केमिकल सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो कंपनी अच्छी है। और डेफ्री के संग बड़े बड़े निवेशक का फेवरेट स्टॉक्स में से एक है। कंपनी लगातार दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को फोकस करके बाउंस बैक कर रहे हैं। पुराना लेवल टूटेगा 450, तो मेरा ऐसा मानना है तब दोस्तों हमें एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड का फ़ायदा मिलेगा। हम लोग ऐसे इस कंपनी को 200, 250, 300 के आसपास वेरियस टाइम कवर कर चुके हैं। बीच में कंपनी भाग के 450 के आसपास आई थी और बहुत दिनों तक 350 के आसपास थी। बट फिर से गैस वही कहानी है कि जब तक पुराना पीक टूटेगा नहीं, नए पीक के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। हमें देखना है कि नया पीक बनते बनते वॉल्यूम की कहानी कैसी है। और ऑफकोर्स नेक्स्ट वीक के बाद वेरियस कंपनी Q2 के नंबर्स आना शुरू होंगे। जुबलियन फूडवर्क्स की बात की जाए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था कि सर जुबलियन फूडवर्क्स भाग क्यों रहा है, नंबर्स तो बहुत ख़राब थे, क्यों ऐसा कि सारे कंपनी के नंबर्स का बहुत ख़राब थे। दोस्तों सिर्फ नंबर्स पढ़ के आप निवेश करें और सिर्फ ऊपर ही नंबर्स रहें तो मैं निवेश करूंगा, नीचे नंबर्स रहे तो मैं निवेश नहीं करूंगा। कभी कभी दोस्तों फॉल्स हो जाता है, बिकॉज कंपनी अगर कम प्रॉफिट कमा रही है ना, लेकिन हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको फोकस करें। बिकॉज पिछले कुछ समय से इन सब कंपनी में जोरदार स्टोर एक्सपेंशन की उम्मीद है। बीच में मैनेजमेंट ने दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाया था और कमेंट्री भी आई थी और ऑफकोर्स मैनेजमेंट चेंज भी हुआ था। काफ़ी लोग काफ़ी निराश हो गए थे। बट वही कहानी है, जो हारता नहीं है डरता नहीं है और अपने प्लान्स पे स्टिक रहता है, तो उनको बाइंग करने के बाद कंपनी नीचे जाती है तो रिकवरी करके रिवॉर्ड भी देती है। ये गैस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। गैस 750 के आसपास शायद थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बिकॉज कंपनी एक साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करेगी। तब ऑफकोर्स पुराने हाई पे जाने की उम्मीद है, लेकिन यस पुराने निवेशक मैं एक ही बात बोलूँगा कि Q2 के नंबर्स के बाद जज करें कि आपको बेचना है या फिर ख़रीदना है। ख़रीदना भी है तो थोड़ा दिन इंतजार करिए, Q2 के नंबर्स आएंगे। और बेचना है तो भी गैस पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपको लगता है कि अभी बेच देना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत लोग तो गैस इस कंपनी को 400-500 में, 600 में बेचने के बाद थोड़ा सा पछता रहे होंगे। अब नहीं पछता रहे हैं, आपको लगता है कि छुटकारा मिला, मैं दूसरी कंपनी में निवेश करूंगा, वो बात अलग है। बट बहुत लोग पैनिक हो गए, 2 साल स्टॉक चला नहीं तो मैं बेच दिया, वो तो गैस अभी ना बहुत ही हद तक सरप्राइज हुए हैं। की बात की जाए, भारत की बहुत ही शानदार कंपनी है, बट डिफेंस में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी करवट बदलते हुए देखने को मिल रही है। ये बात तो अलग है कि HAL भी गिरा है, बट HAL दोस्तों दूसरे डिफेंस कंपनी से उतना नहीं गिरा है। पहले का समझिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के संग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। रही बात कंपनी का P35 के आसपास है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंपनी बहुत ही चीप डर डिस्काउंट में मिल रही है, बिकॉज इनके इनिशियल P दोस्तों बहुत ही कम थे। वहाँ से कंपनी अभी भी काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बढ़ी है। तो यहाँ पे गैस करेक्शन आपको मौका देकर आप करेक्शन में खरीदेंगे और सोचेंगे कि 6 महीना में, साल भर में पैसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, स्टॉक काफ़ी भागा है तो गिरेगा, कॉन्सोलेशन फेस करेगा, लोगों को परेशान करेगा, फिर नया लो बनाएगा। उसके बाद गैस जब लोगों को लगेगा कहानी ख़त्म, तब तेज़ी आएगी। 10 साल का थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं ना, 10 महीना का ना सोचें। 10 महीना क्या, 20 महीना क्या, हमने कहा इस कभी कभी कोई कंपनी में ना 2.5 साल कोई पैसे नहीं बनाए और कंपनी 6 महीना में ऐसा भागी ना 10 साल के पैसे बने, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कंपनी अच्छी है, बट मानसिकता हमेशा तेज़ी का मत सोचिएगा। आपको स्टॉक डिस्काउंट मिलेगा तो लॉन्ग टर्म का सोचें, बिकॉज ये सब कंपनी चली है, बट कंपनी अच्छी है। ये सिरामिक की बात की जाए, भले ही दोस्तों मैं इस कंपनी को थोड़ा कम कवर करता हूँ, या फिर बहुत ही वंस ना ब्लू मून टाइप की कहानी की बात की जाए तभी मैं कवर करता हूँ, मतलब बहुत ही रेयर। बट कंपनी गैस बहुत ही फंडामेंटली टॉप क्लास है। हम भी सुनेंगे दोस्तों कजारिया का, आपके घर में टाइल्स भी होगा कजारिया का, बहुत ही फेमस ब्रांड है दोस्तों। जॉनसन्स हो गए, कजारिया हो गए, बहुत सारे लाइक टाइल्स एंड मार्बल्स वाली कंपनी है जो बहुत ही फेमस है। तो गैस कजारिया सिरामिक का जो बहुत ही अच्छा भविष्य है ना, वो रेट कट से उज्जवल हो सकता है। और ऑफकोर्स रेट कट के एंटिसिपेशन में अक्टूबर के पहले ही दोस्तों RBI के MPC मीट के पहले ही कंपनी भाग रही है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं, जोरदार कंपनी है, ब्लॉकबस्टर कंपनी, होल्ड करें। और लेना चाहते हैं तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी फॉर लॉन्ग टर्म करिएगा। कंपनी बॉक्स से बाहर निकल रही है तो तेज़ अगर ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही तेज़ भागेगा। स्टॉक नाइटेड की बात की जाए तो जी हाँ गैस, थोड़ा मोड़ा जो बीच में बहुत बड़ा जो स्पार्क रैली आया था ना, वो थोड़ा करवट बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी बीच में 3150 के आसपास गई थी, वहाँ से 10% गिरी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने इस कंपनी को दोस्तों कहाँ देखा था, बीच में कंपनी 1700 के आसपास आई थी, अभी भी उस लेवल से 1000 पॉइंट ऊपर है। बट वही कहानी है कि आपको दोस्तों बाजार जगह जगह पर डराएगा, आप बेचेंगे फिर स्टॉक भागेगा। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि बाइंग और सेलिंग से दोस्तों प्राइस ऊपर नीचे होता है। असली खेला दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स FIS, DIS और खासकर LIC ने कर दिया है। सारा स्टेक दोस्तों बढ़ा लिया और कंपनी कैपेक्स काफ़ी अच्छा है। देखते हैं कि कब तक इस कंपनी पुराने रुतबा में आएगी। ऑल दो क्रूड के प्राइस नरम होने से कंपनी
का जो मार्जिन है उसमें एक्सपेंशन होने की उम्मीद मैं तो कर रहा हूँ। तरह की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि भाग क्यों ना डेटा सेंटर का दोस्तों जो रिपोर्ट आया ना कि आने वाले कल में भारत का डेटा सेंटर किस हिसाब से ग्रोथ करेगा, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो कैसे इसके पहले ही मैंने कवर किया था और वेरियस कंपनियों को कवर किया था जो डेटा सेंटर में काम करती है। अनंत राज भी गैस उसी में से एक काबिल प्लेयर है। होता है कि कंपनी की बात की जाए जब 8-9 साल नहीं चलता है तो गैस किसी का पेशेंस जवाब दे देगा, मेरा भी दोस्तों। लेकिन यस कभी कभी टाइम होता है, वो टाइम के अनुकूल स्टॉक भागता है। कभी कभी गैस कुछ ऐसी पिक्चर भी थी जो 10 साल पहले आई थी तो फ्लॉप हो गई, बिकॉज उस समय जो ऑडियंस थे, पब्लिक थी, मैच्योर ही नहीं थी कि उस कंटेंट को समझ पाए। और अभी दोस्तों कंपनी मतलब माफ़ करिएगा वो जो फिल्म है ना री रिलीज़ हो रही है, तुम्बाड़ की बात की जाए वेरियस जगह पे, तो कभी कभी का जो थीम होता है ना वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे काबिल नहीं होता है, बट यस वो गैस 5-6 साल के बाद काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे आ जाता है। जैसे अनंत राज में है, कंपनी अच्छी है, आपने होल्ड किया तो कंटिन्यू करें। वैल्यूएशन महंगे तो हुए हैं बट देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसे हैं। Q2 के नंबर्स के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस कंपनी में ज़रूर एक मेरी वीडियो आएगी। कैप की बात की जाए, बहुत ही जेम कंपनी है पॉलीकैब, KEI, हेवल्स, सारे के सारे दिग्गज कंपनी है। पॉलीकैब चूँकि 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है तो आप इसको बड़ी कंपनी ज़रूर कंसिडर करें और देखते हैं कि Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं। कंपनी हो गए दोस्तों एक स्लोली कंपाउंडिंग चलने वाली कंपनी है। अब ये मत सोचिएगा कि कंपनी 12,000 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी तो फटाफट हो गई। अब दोस्तों 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप 10 गुना हो गया। अब 1 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ की जर्नी ना स्लोली साइलेंटली होगी। ये मत सोचिएगा कि कंपनी फटाफट बहुत तेज़ी से 50% 60% के आसपास जो ग्रोथ दिखाई है ना वैसे दिखाएगी, बट यस कंपनी का भविष्य तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कंपाउंडिंग मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को अभी भी खरीदना है, अगर आप सोचते हैं कि 20-25% साल में मिल जाए और जब गिरेगा तो हम लोग और खरीदेंगे, लेकिन भविष्य अच्छा हो, कंपनी रॉक सॉलिड बैलेंस शीट है, रिजर्व्स और भंडार है, बोरोइंग ना के बराबर है। और ऑफकोर्स मुझे लगता है कि कंपनी को यहाँ पे शायद अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया है, कहीं बोनस ही करके रिवॉर्ड दे दे, बिकॉज कंपनी अभी भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट नहीं बांटी है। HDFC बैंक की बात की जाए, मुझे कैसे काफ़ी बुलिश वाला फीलिंग आ रहा है। यस HDFC बैंक अभी नहीं चला है बट FII इसका सबसे फेवरेट सेक्टर ना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स है और गैस HDFC नहीं चला है बट वैल्यूएशन ही बहुत कंप्रेस हुए हैं। इसके बाद दोस्तों कहानी थोड़ी सी पलटी, ICICI बैंक ने बाजी मारी बट HDFC बैंक भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, काबिल कंपनी है। भले ही दोस्तों 3 साल का प्रोफाइल बहुत ख़राब है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट आने वाला 2-3 साल ना अच्छा होने वाला है। ब्लू चिप पॉइंट ऑफ व्यू से लेके रखे हैं तो ऑफकोर्स 5 साल तो मिनिमम देना ही चाहिए। कंपनी अच्छी है, पुराना हाई को तोड़ते ही नया हाई के लिए रेडी होगी। और आप सबको अच्छे से पता है जब कंपनी एक लंबे कॉन्सलेशन बॉक्स से साइडवेज पैटर्न से निकलती है तब जो मूवमेंट होता है ना वो काफ़ी तेज एंड फ्यूरियस होता है। एस पाइप एंड ट्यूब्स की बात की जाए, इस कंपनी पे एक बार थोड़ा नजर डालिएगा। अगर आपको स्टील एंड ट्यूब्स वाली कंपनी में निवेश करना है, प्लास्टिक PVC नहीं, उसमें गैस मैंने APL अपोलो बताया है कि एक अच्छी कंपनी है, काबिल कंपनी है। वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, सैम मेटलिक, ये सब कैसे एक अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4-5 क्वार्टर से ना FIS और DS लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और गैस कंपनी का भाव 2100 के आसपास है, बट यस कंपनी का मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है, 4,500 करोड़। कंपनी पिछले कुछ समय से सक्षम रही है, सक्षम इन द सेंस कि अपने शेयरहोल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए भी और दूसरा दोस्तों अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए भी। पिछले कुछ समय से कंपनी लगातार अपने टॉप लाइन बॉटम लाइन सबको इन्हेंस कर रही है। अच्छी कंपनी, आप इस कंपनी को ज़रूर होल्ड करें फॉर लॉन्ग टर्म। एक बहुत ही काबिल कंपनी है, इस कंपनी को आप चाहे टुकड़ों में खरीद सकते हैं क्योंकि कंपनी भागी है, लेकिन कंपनी का अभी बैलेंस शीट ना काफ़ी रॉक सॉलिड है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी एक है दोस्तों जस्ट लाइक VBL। जैसे कि VBL में हम लोग क्या सोचते हैं कि कंपनी में SIP करने का हिम्मत लगा सकते हैं कि चलो कंपनी गिरती भी है तो बिना पैनिक का आज निवेश करेंगे, कल पैसे ज़रूर बनेंगे। ये कंपनी का उसी लेवल्स का प्लेयर का कहानी है। पप्पा ग्रुप दोस्तों साउथ का टाटा है और उसमें कैसी कंपनी ना एक बहुत ही काबिल प्लेयर है, बहुत ही कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है। लास्ट 3-4 महीने से एक साइडवेज पैटर्न तो ज़रूर है, बट कंपनी हमें खरीदने का, एवरेजिंग करने का मौका दे रही है। आप इस कंपनी को निवेश करने का पॉइंट ऑफ व्यू चाहते हैं ना, ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं और निवेशित है तो लॉन्ग टर्म होल्ड करें। मुझे लगता है कि इस कंपनी में अभी भी काफ़ी लॉन्ग रन का पोटेंशियल बाकी है। BLW की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, बीच में इस कंपनी 400 के आसपास आई थी और देखते ही देखते कंपनी 750 के आसपास चल रही है। जब बहुत ही हाई IPO प्रीमियम में आती है ना, उसके बाद कैसे जब बुल रन समाप्त होता है तो कंपनी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो गिरती ज़रूर है और वहाँ से कैसे फ्रेश बॉटम बनने के बाद रिकवरी होता है तो कंपनी कैसे अभी भी मुझे लगता है कि गोल्डन फिगर क्या आने वाले कल में कंपाउंडिंग मशीन की तरह काम कर सकती है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, बट वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है तो डिप में खरीदते हैं तो अच्छी बात है। और ऑफकोर्स सर्टेन लेवल्स की बात की जाए 650 670 के आसपास आता है तो फ्रेश भाव आ सकता है।
इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट कपलिंग को लेके एक बड़ी अपडेट आई, रिपोर्ट आया, कोई कंफर्म नहीं आया और आईएक्स गिर गया, मतलब प्राइस डिस्कवरी दोस्तों, जिसकी वजह से आईएक्स का वॉल्यूम बढ़ता है ना, उस पर प्रश्न मार्क है। ये चीज़ दोस्तों आज से एक आध साल पहले उठी थी, बीच में दब गई थी, बट अचानक से फिर से ये न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। कारण दोस्तों कि जितने भी रेगुलेटेड बॉडी वाली कंपनी है ना, उसमें खतरा यही होता है। आपने देखा था कि आईआरसीटीसी ने भी बीच में लोगों को परेशान किया था, बिकॉज गवर्नमेंट अचानक से आया, बोला कि मुझे आपके टिकटिंग रेवेन्यू में 50% हिस्सा चाहिए। ये चीज़ सही नहीं था। आपने देखा कि पराज और ऑफकोर्स इथेनॉल वाला थीम में क्या हुआ कि कंपनी का जो भी प्लान्स था बाय द गवर्नमेंट, जो उन्होंने पुश किया था, वो गैस वापस वो आ गए। यही एक रिस्क आपको लगता है कि अभी प्रॉफिट में है, ब्रेक इवन में है, मैं इससे अच्छा दूसरा कंपनी में जाऊंगा, तो जा सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, बट बीच बीच जो न्यूज़ आती है ना, ये लोगों का जो मनोबल है वो काफ़ी हद तक ब्रेक डाउन करती है। इसकी बात की जाए, अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है कि इसकी फिर से ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। वैसे बोलना चाहूँगा कि देखिए कंपनी अच्छी है, बट मैंने क्या बताया कि बीच में क्या न्यूज़ आई, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भैया आप लोग इथेनॉल बनाओ। ये कैसे इथेनॉल जो मेकिंग कंपनी है ना, उसको प्रोक्योरमेंट्स की बात की जाए या फिर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, उसमें काबिल प्लेयर है। अब गवर्नमेंट के पुश की वजह से बहुत सारी कंपनीज ने कैपेक्स किया, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया और फाइनली का गवर्नमेंट क्या बोले इलेक्शन के पहले कि आप शुगर केन का जूस यूज़ नहीं कर सकते। ये तो कैसे धोखा हो गया ना। बट बाद में हाल फिलहाल में ही महीना भर पहले गवर्नमेंट ने अपने ही चीज़ को यूटर्न कर लिया और कैपेसिटी बढ़ाया। मोलासिस में भी बोला बार्ली ग्रेन से भी आप चाहे तो इथेनॉल बना सकते हैं। ये गैस इनके लिए बहुत ही ब्रेड एंड बटर वाला बिजनेस बन चुका है। इसलिए गैस कंपनी बीच में गिरी थी और फिर से रिकवरी होने के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यही एक रिस्क होता है कि कंपनी तो अच्छी होती है और गवर्नमेंट बोले कि चलो भैया आप आगे चलो, हम पीछे से आ रहे हैं, और वही दोस्तों पलटी मार देंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो यही एक रिस्क है। बट यस, ओवरऑल दोस्तों कंपनी इथेनॉल के थीम में काफ़ी फिट बैठती है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए 13,000 करोड़ के आसपास है और 1 लाख% के आसपास इस कंपनी ने अपने निवेशक को माला माल किया है। वेस्ट इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए बहुत ही टॉप क्लास है। भले दोस्तों आपको एमआरएफ काफ़ी महंगा लगे, आपको लगेगा कि एमआरएफ काफ़ी महंगा है, तो शेयर मार्केट का सबसे वैल्यूबल शेयर वही है, ऐसा कुछ नहीं है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए ना, ये 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप में चलने वाली कहानी है। अपने दोस्तों बड़े बड़े ट्रैक्टर्स की बात की जाए, बड़े बड़े क्रेन्स की बात की जाए, उन सब के टायर मैन्युफैक्चर करती है। जो गैस कॉरपोरेट जितने भी जगह पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, उन सब के बूम के संग, एग्रीकल्चर के बूम के संग इन सब का डिमांड काफ़ी बढ़ता है। तो कंपनी अच्छी है, बीच बीच में शेकआउट करती है और फिर से नया हाई लगाती है। तो स्लोली साइलेंटली भागने वाली कंपनी, बट जब कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे लगता है कि फॉलिंग क्रूड प्राइस से कंपनीज के मार्जिन्स में काफ़ी रिस्टोरेशन मिलेगी और क्रूड प्राइस सस्ता होगा तो उनके डेरिवेटिव जो कंपाउंड से रॉ मटेरियल वो काफ़ी हद तक गिर जाते हैं और कंपनी को इन्वेंट्रीज के छोड़ के रॉ मटेरियल के प्राइस सस्ते होने की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाने में फ़ायदा मिलता है। मोटो की बात की जाए, ऊपर से गैस कंपनी आराम से 20-25% के आसपास गिरी है, अच्छी है नो डाउट। बट वैल्यूएशन की बात की जाए काफ़ी महंगा है, 120 के पी में चलने वाला स्टॉक है। बट वही कहानी है, जिसके पीछे ईवी इलेक्ट्रिक बस इसका नाम है, तो कंपनी इसीलिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म की थी। थोड़ा और गिरता है तो गिरने दीजिए, वहाँ पे कैसे वैल्यू फॉर मनी धीरे धीरे आएगी। और मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी को थोड़ा सा बेरिश फेस में खरीदने से ना, आपके पॉकेट में डाका नहीं, उल्टा आपको बहुत ही अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। तो की बात की जाए, बहुत तो रिक्वेस्ट करे थे हम कि साइंट के बारे में बताइए, अच्छी कंपनी है, डिमांडिंग कंपनी है और पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। टर्म चार्ट की बात की जाए, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बीच बीच में गिरती तो है कंपनी, आधा भी होती है, 30% भी गिरती है और फिर से रिकवर हो जाती है। फ्रेश बाइंग के लिए इस कंपनी अच्छी है। वैल्यूएशन की बात की जाए, वो भी कंफर्टेबल जोन पे है। फॉर लॉन्ग टर्म ज़रूर कंटिन्यू करें और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।